द लॉर्ड। खुदाम यीशु मसीह में आप सबको मेरे तरफ से सलाम। टंडो गुलाम अली से, प्रेम गौड से एक दफ़ा फिर पादरी जवेद नियामत में आज आपके साथ एक पैगाम शेयर कर रहा हूँ। और मेरा ईमान है पिछला पैगाम भी आपके लिए बरकत का बायस हुआ और ये पैगाम भी आपके लिए बरकत का बायस होगा। मेरे अज़ीज़ों, कई दफ़ा मैं और आप छुटकारा अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, बरकत चाहते हैं। हमारे दिल में बड़ी ख्वाहिश होती है कि खुदा हमारी दुआओं को सुने, खुदा हमें ज़ोर आवर बना, खुदा हमें छुड़ाने के लिए ख़ुद मौजूद हो, खुदा हमारी मदद के लिए आए, खुदा हमें उम्र की दराज़ी बख्शे, और हम उसके लिए बड़ी तगोदो भी करते हैं। आज मैं आपके साथ खुदा के कलाम में से बड़ा ज़बरदस्त भेद जो है वो शेयर करना चाहता हूँ, जो ज़बूर 91 में खुदा के बंदे ने हमारे साथ बयान किया है, और ज़रूर हम इस भेद से बरकत पाएँ। ज़बूर नंबर 91 और उसकी हम 14वीं आयत से शुरू करते। लिखा, चूँकि उसने मुझसे दिल लगाया है इसलिए मैं उसे छुड़ाऊँगा, मैं उसे सरफराज करूँगा क्योंकि उसने मेरा नाम पहचाना है। वो मुझे पुकारेगा और मैं उसे जवाब दूँगा, मैं मुसीबत में उसके साथ रहूँगा, मैं उसे छुड़ाऊँगा और इज़्ज़त बख्शूँगा, मैं उसे उम्र की दराज़ी से आसूदा करूँगा और अपनी निजात उसे दिखाऊँगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। कितना ज़बरदस्त खुदा का कलाम है मेरे जो खुदा के कलाम को जानना बहुत ज़रूरी है। कलाम मुक़द्दस बयान करता है, चूँकि उसने मुझसे दिल लगाया है इसलिए मैं उसे छुड़ाऊँगा। छुड़ाए जाने के लिए जो वादा खुदा मुझसे और आपसे कर रहा है वो है कि हम उसके साथ दिल लगाएं। आज बहुत से लोग चाहते हैं कि खुदा हमें छुड़ाए, खुदा हमें बरकत दे, खुदा हमें बचाए, खुदा हमें कर्ज़े से छुड़ाए, खुदा हमें बीमारी से छुड़ाए, खुदा हमें इब्लीस के हमलों से छुड़ाए, खुदा हमें बुरी सोबत से छुड़ाए, खुदा हम बुरे कामों में से छुड़ाए। खुदा छुड़ाना चाहता है, लेकिन खुदा किसको छुड़ाएगा? उसको जो खुदा के साथ दिल लगाता है। आज दुनिया में रहते हुए हमारा दिल बहुत सारी जगहों पर लगा हुआ है। कईयों का दिल टीवी पे लगा हुआ है, कईयों का दिल जो है वो कारोबार के साथ लगा हुआ है, कईयों का दिल दोस्तों के साथ लगा है, कईयों का दिल घूमने फिरने के साथ लगा हुआ है, कईयों ने अपना दिल जो है वो मुख्तलिफ़ औरतों को दिया हुआ है, कई औरतों ने अपना दिल मर्दों को दिया हुआ है। हम किसके साथ दिल लगा रहे हैं, इसका इन्हिसार जो है वो हमारी सोच पर है। कई दफ़ा मैं और आप छुटकारा चाहते हैं, लेकिन छुटकारा मिलेगा कब? जब हमारा दिल सही जगह पर लगा होगा, खुदा के साथ लगा होगा। फिर खुदा कह रहा है मैं उसे छुड़ाऊंगा, चूँकि उसने मुझसे दिल लगाया है इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा और मैं उसे सरफराज करूंगा क्योंकि उसने मेरा नाम पहचाना है। आज बहुत से लोग जो हैं बहुत से नाम दुनिया में ले रहे हैं। मेरे अज़ीज़ों, बाइबल मुक़द्दस में लिखा है, इसी वास्ते खुदा ने उसे बहुत सरबुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है, ताकि यीशु के नाम पर हर एक घुटना झुके, खासमानियों का, खाज़मीनियों का, खाज़मी के नीचे वालों का। एक नाम है जिसके वसीला से नजात है, ना आसमान के तले और ना ज़मीन के ऊपर कोई दूसरा नाम है जिसके वसीला से नजात है। वो यीशु मसीह का नाम है जिसे खुदा ने सर बुलंद किया है। हमें उसके नाम को पहचानना है। कलाम मुक़द्दस में पौलुस जब हिस्सों के ख़त में दुआ करता है, वो कहता है, मैं तुम्हारी बाबत खुदा का शुक्र करता हूँ और तुम्हारे लिए दुआ करता हूँ कि खुदा तुम्हें अपनी पहचान में हिकमत और मुकाशफा की रूह बख्शे, तुम्हारे दिल की आंखें रोशन हो जाएं और तुम्हें पता चल जाए कि तुम्हारे बुलाने में कैसी कुछ उम्मीद है और मुकद्दसों के लिए उसके जलाल की दौलत क्या ही बेहद है। हालेलुया। मेरे चीज़ों, मैं समझता हूँ कि मुझे और आपको हर रोज़ ये दुआ करने की ज़रूरत है, खुदा मुझे अपनी पहचान में हिकमत और मुकाशफा की रूह दे। जब हम उसको पहचानेंगे, उसके नाम को पहचानेंगे, तो वो हमें सरफराज करेगा। मेरे जो कई दफ़ा सरफराजी के लिए हम लोगों के पीछे भागते हैं, हम दुनिया के पीछे भागते हैं, हम सियासी पार्टीज़ के पीछे भागते हैं, हम सरफराजी चाहते हैं, लेकिन सरफराजी हमें मिलती नहीं है। हम दिन रात मेहनत करते हैं लेकिन हम सरफराज नहीं हो पाते हैं। बाइबल इसका एक हल बताती है। बाइबल में लिखा है, चूँकि उसने मेरा नाम पहचाना है इसलिए मैं उसे सरफराज करूंगा। खुदा मुझे और आपको सरफराज करना चाहता है, और वो कैसे करेगा? जब हम उसके नाम को पहचानेंगे। हालेलुया। जब हम यीशु नाम को पहचानेंगे, वो नाम जिस नाम पर हर एक घुटना झुकना है, वो नाम जिसके वसीला से हमारी दुआएं पूरी होती हैं। उसने खुद फरमाया कि
मेरे जो कुछ मेरे बाप से मेरे नाम से मांगोगे तुम्हें मिलेगा। जब हम यीशु के नाम से मांगेंगे हमें मिल जाता है। देखिए कितना बड़ा वादा है। लिखा है चूँकि उसने मुझसे दिल लगाया है इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा, मैं उसे सरफराज करूंगा, क्योंकि उसने मेरा नाम पहचाना है। वो मुझे पुकारेगा और मैं उसे जवाब दूंगा। हालेलुया। ये दो काम करने से, खुदा के साथ दिल लगाने से और यीशु मसीह के नाम को पहचानने से, फिर उसके बाद बरकत क्या आ रही है? वो मुझे पुकारेगा और मैं उसे जवाब दूंगा। बहुत से लोग मुझसे कहते भाई साहब क्या वजह है कि आप दुआ करते फ़ौरन दुआ सुनी जाती है? और मैं कहता हूँ उसकी एक ही वजह है। एक तो खुदा के साथ दिल लगाना और दूसरा उसके नाम को पहचानना। जब हम खुदा के साथ दिल लगाएंगे तो हम अबलीस की तरफ नहीं जाएंगे बल्कि खुदा की तरफ जाएंगे। जिनके साथ दिल लगाओ दुनिया में भी तो हम उसकी मोहब्बत में, उसके प्यार में और उसकी कीदत में वो काम नहीं करते जो उसे नापसंद हो। फिर जब हमारा दिल खुदा के साथ लगा होगा हम वो काम नहीं करेंगे जो खुदा को नापसंद हैं। लिखा है वो मुझे पुकारेगा और मैं उसे जवाब दूंगा, मैं मुसीबत में उसके साथ साथ रहूँगा। हालेलुया। मैं बाइबल मुकद्दस में से पढ़ रहा था, जब खुदा मुसीबत में हमारे साथ होता है तो फिर मुसीबत हमें ज़रर नहीं पहुंचा सकती। जब हम पढ़ते हैं दानियल को, खुदा उसके साथ था। जब बादशाह ने कहा कि जो कोई मेरी बनाई हुई मूरत को सिवा, मेरी इबादत करने के सिवा किसी और की इबादत करेगा उसको शेरों की मान में डाला जाएगा। तो जब वो लिखा, बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जब वो हुक्मनामा जारी कर दिया गया, बता दिया गया और दस्तखत भी हो गए, दानियल को पता चला। दानियल हस्बे मामूल जिस तरह वो बाला खाना में जाता था, मशरक़ की तरफ की खिड़की खोलता था, उसने खिड़की खोलकर खुदा की शुक्रगुज़ारी करना शुरू कर दी। लिखा है कि उसको शेरों की मान में डाल दिया गया, लेकिन क्योंकि खुदा उसके साथ था, लिखा है कि मैं उसे छुड़ाऊंगा। खुदा उसके साथ था। लिखा मैं मुसीबत में उसके साथ रहूँगा। जब खुदा साथ है तो मुसीबत ज़रा नहीं पहुँचा रही। खुदा ने अपना फरिश्ता भेजा, उसने शेरों के मुंह बंद कर दिए। हालेलुया। सदरक मीशक अबदनजू को देख ले, जब आग की भट्टी में डाला गया, आग में फेंकने वाले झुलस के मर गए हैं, लेकिन ये जो तीनों हैं ना तो आग इन्हें जला सकी, ना आग इनके बदन से, ना जिस्म से, ना बालों को जला सकी, ना इनके कपड़ों को जला सकी और ना ही बदबू उनमें से आई। मेरे अज़ीज़ों मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब खुदा हमारे साथ रहेगा मुसीबत में, फिर मुसीबत मुझे और आपको जो है वो तबाह नहीं कर पाएगी। हालेलुया। मैं उसे छुड़ाऊंगा और इज़्ज़त बख्शूंगा। अब इन दोनों वाक़यात में क्या हुआ? दानियल को छुड़ाया और इज़्ज़त भी बख्शी। वो जो 120 सरदार थे जिन्होंने वो जो सारी साजिश रची थी, उनको, उनके बीवी बच्चों को जो है वो शेरों की मान में डाल दिया गया। वही शेर जिन्होंने दानियल को मुंह नहीं लगाया, वही शेर उनको, उनकी हड्डियां नीचे भी नहीं लगने दी, उनको नीचे भी नहीं लगने दी, उनकी हड्डियां तोड़ दी उन्होंने। हाँ मेरे अजीज़ों, जब खुदा आपके साथ है आपको कोई चीज़ ज़रर नहीं पहुंचाएगी। वही दूसरा वाक़या देखते हैं। लिखा है खुदा के कलाम में, मैं उसे छुड़ाऊंगा और इज़्ज़त बख्शूंगा। सदरक मीशक अबदनजू ना सिर्फ छुड़ाए गए बल्कि बादशाह के महल में अच्छे ओहदों पर फाइज भी किए गए। हालेलुया। मैं उसे उम्र की दराजी से आसूदा करूंगा और अपनी नजात उसे दिखाऊंगा। मेरे अज़ीज़ों, उम्र की दराजी से, क्योंकि बाइबल में मुकद्दस बयान करती है खुदा ही उम्र की दराजी देने वाला हमारा बाप है, वो खुदा है और वो दे सकता है। जब हम खुदा से दिल लगाएंगे, जब उसके नाम को पहचानेंगे, फिर वो ना सिर्फ हमें सरफराज करेगा, ना सिर्फ हमें छुड़ाएगा, हमारी दुआओं को भी सुनेगा, मुसीबत में हमारे साथ साथ रहेगा, हमें इज़्ज़त भी बख्शेगा, फिर हमें उम्र की दराजी से सूदा करेगा, हमें अच्छी उम्र देगा। हम खुद कहेंगे आए खुदावंद, मैंने तेरी निजात अपनी आंखों से देख लिया है, अपने बंदा को सलामती से रुखसत कर। हम खुद कहेंगे मैंने सब कुछ देख लिया है, अब मैं खुदावंद तेरे पास आने के लिए तैयार हूँ। उम्र की दराजी से खुदा सूदा करेगा। और फिर नीचे लिखा है मेरे अज़ीज़ों, जब खुदा उम्र की दराजी से सूदा करेगा तो उसके बाद फिर एक और बरकत है खुदा जो मुझे और आपको देना चाहिए। कितनी ज़बरदस्त बरकत है, अपनी निजात हमें दिखाएगा। इसका मतलब क्या है? आपको लड़ना नहीं पड़ेगा छुटकारे के लिए, रिहाई के लिए, कर्ज़ों को उतारने के लिए आपको लड़ना नहीं पड़ेगा। खुदा आपकी तरफ से जंग लड़ेगा। जिस तरह खुदा मिस्रियों से लड़ा था इसराइलियों के लिए, इसी तरह खुदा आपके लिए जंग, अपनी निजात आपको दिखाएगा। जिस तरह असूरियों के फ़ौजियों को, 1,85,000 फ़ौजियों को खुदा के एक फरिश्ते ने मार दिया और अपनी निजात उन्हें दिखाई, खुदा आपको अपनी निजात दिखाएगा। आए अबलीस के बहकावे से निकलें, खुदा के साथ दिल लगा लें। खुदावंद
کے نام کو پہچانیں اور پھر خدا کے معجزات کو اپنی زندگی میں دیکھیں۔ میرے عزیز، خدا آپ کو برکت دے جب ہم مل کر خدا کے ساتھ دل لگاتے ہیں اور اس کے نام کو پہچانتے ہیں۔ گاڈ بلیس یو، گاڈ بلیس پاکستان۔